मैं ये से बात कर रहा था, आने वाले दिनों में इसको ये मज़ीद इस पर बात होती रहेगी कि क्या नेशन स्टेट्स कमज़ोर हो रही हैं, और ये जो फ़िलासफ़र्स थे जेन बॉदिन और रूसो और उसके बाद हॉब्स और ये सब ने जो सारा भी कुछ काम किया, जो भी कुछ किया, ह्यूगो ग्रोशियस और ये सारे, इन सब की तहरीरें आप पढ़ें जो कि वेस्टफेलिया ट्रीटी के बाद आपको नज़र आती हैं, तो इन्होंने बहुत इसके ऊपर काम किया कि रियासतें कैसी होनी चाहिए। फ़िलासफ़र्स थे, थिंकर्स थे, डच, फ्रेंच, ब्रिटेन के, बाकी। लेकिन ये है कि और ये जब यूनाइटेड नेशंस बनती है तो इन्हीं के जो अफकार थे या ख्यालात थे उनको उसमें यूनाइटेड नेशंस में भी, लीग ऑफ नेशंस में भी बड़ा इंस्पायर होकर वो तहरीर किया गया था। लेकिन अब सारा तितर बितर हो रहा है। ये जो टेक वॉर है ना, और टेक नेशंस और डिजिटल नेशंस और नेटवर्क नेशंस, और ये सारा जो अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें पूरा यूरोप जो है वो साइबर कवर अगर अमेरिका का हटता है तो पूरा यूरोप खड़ा है बेशुमार मुल्कों के साथ, 32 मुल्क हैं, और वो सारे देख रहे हैं कि भाई एक मिनट हमने कहाँ जाना है। और स्टारलिंक अगर बंद होता है तो पूरा का पूरा नक्शा जंग का तब्दील ख़त्म हो जाता है। तो ये और बरतानिया सोच रहा है कि क्या स्विच किलर बटन्स हैं, कहीं पे स्विचेस हैं, किल स्विचेस जो हमें असला दे दिया गया लेकिन हम इस्तेमाल ना हो सकता है कर पाएँ। अच्छा, इस पूरे पिक्चर में नॉर्थ कोरिया ने बहुत ज़्यादा आज, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका और साउथ कोरिया की ड्रिल्स हो रही थी, नेवल ड्रिल्स, तो नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं बहुत ज़्यादा और वॉर्न किया उनको। नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स और बाकी मामलात की तरफ तेज़ी के साथ नॉर्थ कोरिया जा रहा है। और ये जो यहाँ पे मामला हुआ, एक तो मैंने कहा कि आज पिछले चंद घंटों से इतला भी नहीं आई शाम से कि कोई वहाँ पर सीरिया में कोई फिर दोबारा कत्लेआम हुआ हो, और दूसरा उन्होंने सरकारी तौर पे अहमद शरा की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, यानी बात जो है मामलात वहाँ पे तय हो गए हैं या जो भी सारा मामला। अच्छा, अब इसमें जो अगली बात है वो ये है कि बड़ी शदीद, बहुत शदीद इस वक्त गुस्सा है नेतन्याहू और इसराइल के अंदर कि हमें बाईपास करके हमास के साथ अमेरिका ने डायरेक्ट बात की है। और एक तो गज़ा प्लान था, वो तो गज़ा प्लान तो अलग था, यानी गज़ा प्लान से हट के, यानी वो ये भी कर सकते थे कि गज़ा प्लान को इंडोर्स कर देते। उन्होंने गज़ा प्लान को इंडोर्स करने के बजाय उन्होंने कहा गज़ा प्लान मंजूर नहीं है, और साथ ही उन्होंने हमास के साथ अलग से बात की। स्टीव विटकॉफ ने भी बात की और जो एडम बॉयलर हैं उन्होंने भी बात की। अब एडम बॉयलर जो है ये जाहिर है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, और ये जो है ये आने वाले दिनों के अंदर जो है, अच्छा इन्होंने कल पहले कहा कि हम बिजली काट रहे हैं पूरी गज़ा की, लेकिन वो एक डीसैलिनेशन प्लांट की बिजली इन्होंने काटी है, वो सारी बिजली गज़ा की बिजली तो पहले ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। लेकिन यह है कि वहाँ पे कुछ इलाकों में बिजली आ रही है, कुछ में नहीं आ रही, कुछ ही कह रहे हैं इमदाद हम रोकेंगे नहीं रोकेंगे, लेकिन डेलीगेशन इनका, मैंने कहा ना कि वो ऐसे पकड़ के नेतन्याहू को मुज़ाकरात से बाहर कर दिया गया है। असल खबर ये है जो मैं बार बार, ये मुझे नहीं पता कि मेरी इंस्टिंक्ट है या क्या है, नेतन्याहू एक ज़ेलेंस्की है। नेतन्याहू को तमाम मुज़ाकरात से बाहर फेंक दिया गया है, जैसे ज़ेलेंस्की को बाहर फेंक दिया ना, इस तरह नेतन्याहू को फेंका। और मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसी बात करूं। ये जो बात है ये वहाँ पे जो उनका आज मजमून छपा हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो उनका मजमून अगर हार्ट्स के हम दिखा सकें, ये जो है ये उनका जो हार्ट्स का मजमून है 17th, फेड अप विद नेतन्याहू's टाइम वेस्टिंग, ट्रम्प हैज कट हिम आउट ऑफ सीज़फायर टॉक्स। यानी उधर की टॉक्स में से ज़ेलेंस्की को आउट कर दिए, इधर की सीज़फायर टॉक्स में से नेतन्याहू को फेंक दिया उठा के अंडर द बस। ये दोनों अंडर द बस जाएंगे। अच्छा, और जो ये एडम बॉयलर है उन्होंने एक अजीब बात की है। अब ये जो NPR को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और ABC को दी है, ये बात जो है ये मैं इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें इसराइल में बड़ी खप पड़ी हुई है, बहुत खप पड़ी हुई है, और अरब मुल्कों में भी पड़ी हुई है, और यूरोप में। ये क्या अमेरिका ने मुज़ाकरात किए हैं, ये NPR कोट कर रहा हूँ ना, उनका NPR बड़ा उनका नशरियाती अदारा, वो कह रहे हैं हमास जो है वो कह रहे हैं कि हम जंग बंदी को तैयार हैं 5 से 10 साल के लिए। 5 से 10 साल बाद हो सकता है हम दोबारा जंग छेड़ दें। यानी सीज़ फायर जो है
इस दौरान पूरा गज़ा बना लें आप, 5 साल 10 सालों में पूरा गज़ा वज़ा तैयार कर लें, सारी बिल्डिंग्स हो जाएं, हम हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, हम सेटअप में भी नहीं आएंगे। अच्छा, इसी को ABC अगर 19 देखें, ये देखें ना, ये जो बात की है उन्होंने एडम बॉयलर के साथ, ये एडम बॉयलर ने इंटरव्यू दिया है, उसमें बात उन्होंने की है इसराइल। वो कह रहे हैं कि हमास जो है वो 5 से 10 साल के लिए जंगबंदी को तैयार है। अच्छा, 5 से 10 साल, अभी इसको जरा गौर करें, इस खबर पे गौर करें आप। जंगबंदी 5 से 10 साल, जिसमें दोबारा गजा तैयार हो जाए और इस दौरान वहां पर जो है वो दूसरी कोई, लेकिन हथियार वो मतलब रहे अपनी जगह, हमास रहेगी, जंगबंदी। यानी ये जो बात है, अब इसको सोचें कि वो नेतन्याहू क्या सोच रहे बैठे, क्या हो रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है। मतलब 5 से 10 साल के लिए जंगबंदी के बाद फिर जंग करेंगी हमास जो है, इसको आर्जी जंगबंदी रखा जाएगा और इस दौरान रियासत भी का भी ऐलान हो जाए, 2 स्टेट सोल्यूशन भी हो जाए, सारा कुछ हो जाए। अब वहां पर जनाब वो गालियां दे रहे हैं अमेरिका को। उनका जो मीडिया है जो मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर है उनकी रियासत के कंट्रोल में, वो जो है वो गालियां दे रहे हैं, अमेरिका को गालियां दे रहा है इसराइल। और पहले तो ये उनका जो इसराइल होम है 20th, उन्होंने कहा नॉट ऑल ऑफ द ट्रम्प्स एनवॉय ट्रूली स्पीक्स फॉर हिम। सारे लोग नहीं है जो ट्रम्प के लिए बात करें, ट्रम्प के ख्यालात कुछ और हैं और उसके जो मुशीन हैं वो अलग बात कर रहे हैं। ट्रम्प जो है वो कुछ और ख्याल रखता है इसराइल के बारे में। ये कैसी अजीबोगरीब बात है। अच्छा, दूसरा जो मसला है उनका, वो टाइम्स ऑफ इसराइल ने जो है वो तो बिल्कुल ही काफ़ी सुना दी है कि ये जो है ये टाइम्स ऑफ 12वां, मीट एडम बॉयलर, ट्रम्प्स कंप्लेसेंट कंफ्यूज एंड डेंजरसली नाइव हॉस्टेज इन वो कोता जा रहा है, क्योंकि ये इसी बंदे ने कहा है ना, ये बंदा कह रहा है, इसने कहा है जो फ़लस्तीनी इधर भी हॉस्टेज, वो कह रहा है जो जेलों में वो भी हॉस्टेज हैं, उनको प्रिजनर नहीं कहा, वो कह रहे हैं वो भी हॉस्टेज हैं, ये भी हॉस्टेज हैं, हॉस्टेज का तबादला करो। वो उनको प्रिजनर कहते हैं, ये इनको हॉस्टेज कह रहे हैं, कह रहे हैं दोनों तरफ से हॉस्टेज का तबादला हॉस्टेज। उसके ऊपर इसराइल के अंदर मसला हो रहा है कि उनको सजाएं सुनाई हुई थी, ये हुआ होता, वो हुआ था। दूसरा वो अलग से बात हो, और इतना ज़्यादा हुआ कि फिर इन्होंने किसी अमेरिका में किससे पता नहीं शिकायत लगाई है, क्या की है, एहतजाज की है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि लेकिन उसके बावजूद एक डेलीगेशन पहुँच गए, वो पहुँच गए दोहा, और दोहा से वो बात आगे लेके चलेगा। और हमास का डेलीगेशन भी दोहा में भी है और इजिप्ट में भी है, और अब ये सारा मामला जो है ये आगे की तरफ जा रहा है, यानी बातचीत आगे की तरफ जा रही है। कतर ने ये कह दिया कि अगर जो है वो, एक तो उन्होंने मुतालबा किया था कि IAEA जो है वो चेक करें इनके सारे न्यूक्लियर, और दूसरा उन्होंने बात की कि ईरान ने, अगर ईरान की तरफ को मामला होता है किसी की तरफ, तो अरब मुल्क हम जो है, कतर ने बात की थी कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर। तो उसके बाद वो इसराइल जो है बिल्कुल ठुस हुआ हुआ है। और दूसरा ये जो बात है ना कि मुज़ाकरात से बाहर कर दिए, आप यकीन करें नेतन्याहू को नहीं पता, नेतन्याहू को हकीकतन नहीं पता, उनकी जो भी उनकी इस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट उनकी जो भी है इसराइल की, उसको ऑन बोर्ड लिया हुआ है ट्रंप ने, और ट्रंप इंतजामिया के लोगों ने वही बात कर रहे हैं, वही मुज़ाकरात में हैं। वो जो मिस्टर M को बुला लिया ना, वहाँ से रॉन बैनर को निकाल दिए, तो मिस्टर M शिनबेत का वो बैठा हुआ है, वो उससे बात हो रही है डायरेक्टली। वो कह रहा है कोई मसला नहीं सर, कह रहे हैं बच्चे तेरी नौकरी पक्की है, तू आगे काम करेगा, लेकिन तूने ये फ़लस्तीनियों के लिए इस नेतन्याहू के साथ, भूल जा नेतन्याहू को, जैसे वो ज़ेलेंस्की के साथ किए, वो नेतन्याहू को, दो लोगों ने बस के नीचे जाना है। अच्छा, एक तो ये दूसरा मसला। दूसरा ये है कि वहाँ पर कनाडा में उनके जो नए जो मार्क कैनी जनाब जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे, और जस्टिन ट्रूडो की जगह कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा बहुत है, तो मुल्क बहुत एज अ मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि कनाडा और अमेरिका के दरमियान जो 51st स्टेट, और फिर टैरिफ्स, और फिर उसके बाद गवर्नर, और ये सारा। अब ये जो मार्क कैनी है, ये वहाँ पर जो लिबरल्स हैं, लिबरल्स को में ये लिबरल्स ही, यानी हुक्मरान लिबरल्स हैं, जस्टिन ट्रूडो हटेंगे, ये जो हैं ये क़यादत संभालेंगे, और ये जो है अगले वज़ीर आज़म होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। और ये ट्रम्प से शदीद, इन्होंने पहली ही जो तकरीर की अपने चुनाव के बाद, तो इन्होंने ट्रम्प को कहा कि ये ट्रम्प जो है ये, मतलब सुना ही इन्होंने ट्रम्प को बहुत ज़्यादा, भूल जाओ, मतलब जैसे तमीज़ में बहुत तरीके से, लेकिन इन्होंने डिप्लोमेटिकली ट्रम्प को हदफ बनाया। और इन्होंने कहा कि भूल जाओ, कनाडा जो है ये एक अलग मुल्क है, ख़ुद मुख्तार मुल्क है, प्राउड हैं हम बीइंग कैनेडियंस, और इस तरह की बात आइंदा मत करना वगैरह वगैरह करके इन्होंने बात सारी संभाल ली। अच्छा, ये बैंक ऑफ कनाडा के सरबराह रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट, और ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी सरबराह रहे हैं। और ये जहन में रखें कि इंग्लैंड और
इंग्लैंड और कनाडा का एक ताल्लुक है। कनाडा जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर है, ये बात पहले भी हम कह चुके हैं कि कनाडा में जो है वो अभी तक गवर्नर जनरल है खातून, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कनाडा में अगर एक ऐसी पर्सनैलिटी आ गई है जो कि ट्रंप के साथ सख्त बात कर रही है, तो बरतानिया में इशू खड़ा हो रहा है कि भाई वो कनाडा अगर इस तरह जवाब दे रहा है तो केयर स्टैमर क्यों नहीं जवाब दे रहे। एक लिंक है ना, मतलब आपस में उनको उनको उनके गवर्नर जनरल है वहाँ पे कनाडा में। अच्छा, फिर जो रौला पड़ा हुआ है वो कैलन गुरजेशियो, उनका एक रौला पड़ा हुआ है, और वो रौला ये है कि ये जो है ये रोमानिया का इलेक्शन हुआ। मैं माजरत के अगर इनके नामों को गलत तरह से प्रोनाउंस करूँ, ये इलेक्शन जो है वो दिसंबर में हुआ था। तो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये जो है ये पहले राउंड में आगे आ रहे थे तो रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसके ऊपर जेडी वेंस ने और इलॉन मस्क ने शदीद तनकीद की थी पूरे यूरोप पे कि तुम्हारे मुल्क की अदालतें जो हैं वो मुखालफिन के खिलाफ जाती हैं और इंसानी हकूक़ की पाबंदी नहीं करती और सियासी मुखालफिन को। अब ये दोबारा इनको जनाब फिर दोबारा उन्होंने पाबंदी लगा दी है इनके ऊपर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर। तो अब जो है वो अच्छा, जेडी वेंस भी इनकी हमायत कर चुके हैं और साथ ही अब रोमानिया। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि ये प्रो रशिया हैं, सही, ये प्रो रशिया हैं, ये क्रेमलिन, ये यूक्रेन जंग के खिलाफ में प्रो रशिया हैं। रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है कि उन्होंने मुदाखलत की थी, रशिया सख्ती तर्दीद करता रहा है कि ये पॉपुलर पर्सनैलिटी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये है कि ये प्रो रशिया और यूक्रेन की जंग के खिलाफ है। जेडी वेंस और ट्रंप इंतजामिया और इलॉन मस्क इनकी हमायत करते हैं, इनको फिर अदालत ने रोक दिया, तो यूरोप के अंदर नया सवाल खड़ा होने जा रहा है। तो ये जो सारे मामलात हैं, अब उसमें ये है कि कल से ये डायलॉग शुरू होगा सीज़ फायर का। आगे गज़ा की सीज़ फायर की तरफ मामलात आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि डायरेक्टली मैंने कहा ना नेतन्याहू को साइड पे कर दिए और वो बुरा भला कह रहे हैं उसको, अमेरिकन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये वही सिचुएशन है जो थोड़े दिन पहले ज़ेलेंस्की की थी ना, कि कोस रहे हैं आगे पीछे दाएं बाएं आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन ये कि मामला इस तरह हल नहीं होगा। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला खैर करे, ये शाम का क्राइसिस आगे ना बढ़े, सीरिया का, और ये भी कि तलखियाँ सारी कम हों, यूक्रेन का कोई मुनासिब, अब बहुत ज़्यादा जाने वहाँ जा रही हैं, और इसका कोई पीसफुल सोल्यूशन अगर पहले चाइना का जो फार्मूला था अगर वो पहले मंजूर कर लिया जाता, पहले सऊदी अरेबिया भी चाह रहा था, पहले अफ्रीकन यूनियन भी कई मुल्क चाह रहे थे, पहले कतर यूएई कई मुल्क चाह रहे थे कि इनकी तरफ, इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं जाना चाह रहे थे यूक्रेन, वो रशिया के बाद उनको अमेरिका ने कहा जाओ, फिर वो गए और वो अजीब सा उसने तमस्कर छोड़ाया वहाँ पे, जो भी बात हुई बहरहाल यूक्रेन में। तो ये ज़ेलेंस्की जो है ये एक बिल्कुल एक मिसाल ऐसी क़यादत की जो एक वक्त ऐसा था कि कांग्रेस से खिताब हो रहे हैं और पार्लियामेंट से खिताब हो रहे हैं यूरोप की और हर जगह पर जनाब आगे पीछे, और अब जो है उसको सऊदी अरब बुला के उस मुल्क में जहाँ उसने 15 दिन पहले आने से इनकार कर दिया था कि यहाँ पे तो रूस और अमेरिका की डायरेक्ट बात हो रही है, मैं तो नहीं जाऊँगा। उसने कहा कि बच्चों इधर आ जाता, इधर आके मिल, माफ़ी मांग, जो कुछ करना है, हाँ मुज़ाकरा में दुनिया बैठे को भाई निकल जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेतन्याहू के साथ।